एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो मॉर्निंग के अभी 7 बज रहे हैं और हम सब यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और गेस्ट हाउस में हम लोगों का ये आखिरी दिन है, आखिरी सुबह। तो यहाँ पर आदि जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया है। कल से ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है क्योंकि इतने दिन मतलब सबके साथ में मिलना जुलना आना जाना लगा रहा। अपने भाई बहनों के साथ में ये काफ़ी इसने मस्ती करी है, तो थोड़ा सा इमोशनल हो गया है। साथ में पूजा भी इमोशनल हो गई है थोड़ा सा, उसका भी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और आधे का तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मम्मा मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ना रोना आ रहा है। तो होता ही है, बच्चे इतने दिनों से ना अपने जो भाई बहन हैं और ताऊ वगैरह है तो उनसे मतलब मिले हैं इतने दिन से, उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बच्चे इमोशनल हो गए हैं। तो मेरे बच्चे वैसे भी बहुत जल्दी जो है ना सबके साथ में अटैच हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मतलब ये इमोशनल हो गया है। और बाकी पैकिंग वगैरह हम लोगों की हो गई है और हस्बैंड अभी गए हैं नीचे कैब लेने के लिए। कैब बुक करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। और एयरपोर्ट में फ़्लाइट का जो टाइम है वो 9 बजे का टाइम है। तो रेडी होकर हम लोग बैठ चुके हैं। अभी चाय वगैरह हम लोगों ने नहीं पी है, चाय वगैरह हम लोग एयरपोर्ट में जाके पियेंगे। और रही मेरी सिस्टर इन लॉ की अपडेट, तो कल हम लोग हॉस्पिटल गए थे। तो अभी दीदी जो है बहुत ही ज़्यादा बेटर कंडीशन में है और बहुत ही जल्दी वो मतलब इम्प्रूव करेगी। तो कल हम लोग सब मिलकर आए हैं दीदी के साथ में। और उसके बाद ना फिर हॉस्पिटल से आते आते ना हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था और जिसकी वजह से ना फिर मैंने कोई भी वीडियो बनाई नहीं थी। बस अब हम लोग तैयार होकर अब निकलेंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मेरे बेबी को देख लीजिए, मेरे बेबी कितना इमोशनल। अभी थोड़ी देर पहले ना ये रो रहा था। तो अच्छा लगा सबसे मिलके, यहाँ पर इतने सालों के बाद आए थे हम लोग, तो सबसे अच्छा लगा मिलके। सबसे मिलना हुआ, मेरी नंदों के साथ में मिलना हुआ, उनके बच्चों के साथ में मिलना हुआ हम लोगों का। और मेरे जो दोनों जेठ थे उनके साथ में मिलना हुआ, जेठानी थी उनके साथ में मिलना हुआ। बस एक जेठानी से मैं नहीं मिल पाई क्योंकि उसके बच्चों के एग्ज़ाम थे तो वो नहीं आ पाई। बाकी यहाँ पर मेरा सबसे मिलना हो गया है। और फ़ोन से तो हम लोग कनेक्ट है ही, फ़ोन पे तो हम लोगों की मतलब बातें चलती रहती हैं और वीडियो कॉल भी हम लोगों का चलता रहता है, लेकिन ऐसे पर्सनली मतलब सबसे मिलना हम लोगों का हो गया है। हाँ, बीच में रहना नहीं हो पाया है, सिर्फ मतलब अप डाउन करते रहे हम लोग हॉस्पिटल में। तो उसी अप डाउन के थोड़ा दौरान हम लोग मतलब एक दूसरे से मिलते रहे, बातचीत करते रहे, हंसी मजाक करते रहे, तो अच्छा लगा। इतने दिन हम लोग साथ में रहे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बस अब हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है? तो गेस्ट हाउस से हम लोगों ने लगेज वगैरह निकाल लिया है और इस गेस्ट हाउस में ना हमारे जितने भी दिन निकले हैं कम से कम 19 से 20 दिन हम लोगों के निकले हैं। तो बहुत ही अच्छे दिन निकले हैं हमारे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है इस गेस्ट हाउस में। तो बस हमारी कैब नीचे है, हम लोग कैब से पहुंच गए हैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट। और भुवनेश्वर एयरपोर्ट में जाकर हम लोगों को पता चला कि हम लोगों की जो सीट कंफर्म हुई है ना, तो वो सिर्फ 2 लोगों के लिए सीट कंफर्म थी। तो इस वजह से हम लोग फिर भुवनेश्वर से रिटर्न कर गए अपनी ननद के घर में, क्योंकि गेस्ट हाउस तो हम लोगों ने छोड़ दिया था। तो अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे हो ये मेरी सिस्टर इन लॉ का घर है। तो मैं अपने ननद के घर में उसी दिन आ गई थी जिस दिन मैंने गेस्ट हाउस छोड़ के भुवनेश्वर एयरपोर्ट के लिए हम लोग निकले थे ना। तो 12 बजे तक मैं अपनी ननद के घर में आ गई थी और 11 बजे तक तो हम लोग एयरपोर्ट में ही थे। हस्बैंड ने काफ़ी कोशिश की कि मतलब 2 सीट तो मिल गई है, 2 सीट और मिल जाए तो पूरी फैमिली ना एक साथ में जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद फिर हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट से सीधा अपने ननद के घर में आ गए थे। तो जिस दिन हम लोग अपनी ननद के घर में आए थे ना, तो उस दिन का कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाया था और ये दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। और
इस टाइम पे तो 10:30 बज रहे थे। तो खाना वाना दिन का जो भी था वो बन चुका था और अभी सिर्फ मैं उठी थी और हस्बैंड उठे थे और आदि उठा था। बाकी मेरे ननद के बच्चे और पूजा वगैरह अभी सो रहे हैं। और सुबह सुबह जो मेरी ननद है वो निकल गई है, मेरी जो दूसरी वाली ननद जिनका ऑपरेशन हुआ था ना, उनको देखने के लिए हॉस्पिटल। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही थी चाय। और किचन थोड़ा सा ना मैसी हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा किचन को ना समेट लिया जाए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों को 2 सीट मिली और 2 सीट क्यों नहीं मिली। तो जहाँ पर हस्बैंड काम करते हैं ना, तो उस एयरक्राफ्ट का हस्बैंड को ना पैकेज मिलता है पूरी फैमिली के लिए, और उसी पैकेज में ना हम लोग अप डाउन करते हैं। तो वो जो पैकेज होता है ना, तो उसमें कभी कभी तो मतलब पूरी फैमिली की टिकट मिल जाती है एक साथ में, मतलब पूरी सीट कंफर्म हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी 2 लोगों की सीट मिलती है, कभी 3 लोगों की सीट मिलती है। इस तरह से मतलब कभी कभार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस बार सिर्फ 2 सीट मिली थी और 2 सीट नहीं मिली थी, तो इस वजह से हम लोग भुवनेश्वर एयरपोर्ट से वापस आ गए थे। तो अब मैं आप लोगों को मिल रही हूँ आफ्टरनून में। तो यहाँ पर दिन का खाना जो था ना, वो सबका हो चुका था। तो पूजा निकल गई है अपने बहनों के साथ में थोड़ा सा घूमने के लिए, और इसके पापा फ़ोन पे बात करते करते निकल गए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि उनके पास आज एक दिन और था। तो उन्होंने सोचा कि चलो मेरे पास एक दिन और है, तो आज मैं दीदी को फिर से देख कर आ जाता हूँ हॉस्पिटल। तो वो हॉस्पिटल के लिए निकल गए हैं और मैं यहाँ पर लग गई हूँ। दिन के बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे, तो बस इसको अब अरेंज करके रख दूँगी और किचन को थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, ताकि किचन में थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाए शाम के कामों के लिए। तो बस यहाँ पर जितने भी बर्तन वगैरह थे, सारे बर्तन मैंने धो दिए थे और बस अब इनको अरेंज करके रख दिया है मैंने। तो कभी कभार ना ऐसे ही प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। मतलब इस बार हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं तो कभी भी हम लोग जब फ्लाइट में जाते हैं ना, तो कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन इस बार ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, और रीज़न ये था ना कि मतलब जून का भी महीना था, सॉरी जुलाई का भी महीना था, और इस टाइम पे ना मतलब रथ यात्रा का टाइम होता है। बहुत सारे मतलब जो लोग होते हैं ना, इस टाइम पे अप एंड डाउन करते हैं, जिस वजह से ना फ्लाइट की जो सीट होती है ना, वो पूरी तरह से बुक्ड रहती है। तो इस वजह से हम लोगों को जो सीट थी वो नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी। तो अब शाम को जब हस्बैंड आएंगे ना, तो उनसे पता चलेगा कि मतलब आज का भी मतलब सीट मिला है कि नहीं मिला है। तो वही है, शाम तक का वेट है। तो बस यहाँ पर मैंने देखी किचन वगैरह मैंने समेट दिया है। बस अब बारी जाती है गैस को साफ़ करने की, क्योंकि दिन का खाना और ब्रेकफास्ट एक साथ में बना था, तो गैस ना मतलब बहुत ही जल्दी मैसी हो गया था। तो बस फटाफट से मैंने गैस को भी साफ़ कर दिया था। और मेरी ननद के घर पे ना आज मेरा दूसरा दिन है, मतलब टोटल मिला के 18 से 20 दिन मुझे हो गए हैं भुवनेश्वर में। और हस्बैंड मेरे को ये भी बता रहे थे कि भुवनेश्वर से दिल्ली की जो फ़्लाइट होती है ना, वो यहाँ से बहुत ही कम मतलब जाती है। और स्पेशली जब रथ यात्रा का जो टाइम होता है ना, तो एयरक्राफ्ट की जो सीट होती है ना, वो बहुत जल्दी बुकड हो जाती है। तो बस अब हस्बैंड शाम को आएंगे तभी पता चलेगा कि मतलब आगे का मतलब और क्या प्रोग्राम है। तो फिलहाल यहाँ पे किचन का सारा काम मेरा हो गया। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अपने ननद के घर का थोड़ा सा व्यू। तो कुछ इस तरह से है मेरी ननद का घर, और सामने आपको ना एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा होगा। मतलब आप लोगों को पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बहुत बड़ा तालाब है यहाँ पर। और ठीक मेरी ननद के घर के सामने एक घर है जहाँ पर 2 पेड़ हैं, और ये जो पेड़ है ना, ये आम के पेड़ है, और इसमें कच्ची कच्ची ना अभी आम लगने शुरू हुए हैं। तो यहाँ पर भी ना बारिश जैसा मौसम बना हुआ है। मतलब जिस दिन से हम लोग आए हैं ना भुवनेश्वर, तो कंटिन्यूसली यहाँ पर ना बारिश हो ही रही है, और बारिश के साथ में ना उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है मेरे ननद का घर का व्यू। तो बस हम लोग अब पहुंच चुके हैं आइस बिटी। तो जी हाँ, हम लोग ननद के घर से तीसरे दिन ही हम लोग आ गए थे, क्योंकि भुवनेश्वर टू दिल्ली की टिकट हम लोगों को नहीं मिली थी। तो उसके बाद हस्बैंड ने डिसाइड किया कि अब भुवनेश्वर टू कलकत्ता जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड बता रहे थे कि ना कलकत्ता से दिल्ली के लिए काफ़ी मतलब फ़्लाइट जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मतलब जहाँ हम लोगों को पैकेज में जाना था, और पैकेज जो था वो फ्री था हम लोगों का, तो वहाँ पर अब हम लोग भुवनेश्वर टू कलकत्ता जा रहे हैं। और पर पर्सन ना मतलब जो टिकट थी वो 750 या 800 समथिंग की थी।
तो बस हम लोग अब निकल रहे हैं भुवनेश्वर टू कलकत्ता। और सच में ये जो आईएसबीटी है ना, वो इतना बड़ा आईएसबीटी है, पूरा मतलब एयरपोर्ट के जैसा है। और जैसे एयरपोर्ट में चेकिंग वगैरह होती है ना लगेज की, तो यहाँ पर भी मतलब सेम लगेज का चेकिंग वगैरह हुआ। तो देखने में ना ये पूरा का पूरा मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि ये एयरपोर्ट है, पर ये एयरपोर्ट नहीं है, ये है आईएसबीटी भुवनेश्वर का, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही बना है। तो बस हम लोग अब निकल रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड ने जो टिकट ले ली है बस की, और बस का जो टाइमिंग है वो 9 बजे का है। तो हम ननद के घर से निकल गए थे शाम को 5 बजे। और ननद के घर से आईएसबीटी जो है वो कम से कम आधा घंटा लगता है। तो हम लोगों ने कैब बुक की थी, और कैब से फिर हम लोग आईएसबीटी पहुँचे थे। तो बस अब हम लोग अपनी जो बस बस है उसका वेट कर रहे हैं। तो बस हम लोगों की जो बस थी वो आ चुकी थी। और यहाँ पर देखिए मतलब ये है हमारी बस, और यहाँ पर हम लोगों की सीट है। तो ये जो बस थी फुल्ली एसी बस थी, और सीट भी मतलब काफ़ी कंफर्टेबल थी। लेकिन वही है मतलब आपको बस में कितनी भी कंफर्टेबल सीट क्यों ना मिल जाए, मतलब इतनी टाइटनेस बस में आ जाती है ना। और वो भी हम लोगों को ना पूरी रात बस में बैठना है, तब जाके हम लोग कलकत्ता पहुँचेंगे। तो बस हमारी जो बस है वो स्टार्ट हो गई है। और इस टाइम पे ना इतनी ज़्यादा नींद हम लोगों को आ रही थी, तो कम से कम 12 बजे हम लोग एक जगह में पहुँचे थे। बिल्कुल भी मतलब ना खाने का मन नहीं कर रहा था, बैठे बैठे मतलब इतने टायर्ड हम लोग फील कर रहे थे, इतनी ज़ोरों से हम लोगों को नींद आ रही थी। लेकिन वही था कि बच्चों की वजह से हम लोगों को इस होटल में आना पड़ा। तो बस इस होटल में हम लोग आ चुके हैं। और उसके बाद ना हम लोगों ने यहाँ पर खाना हम लोगों ने ऑर्डर वगैरह किया, क्योंकि उसके बाद जो बस थी ना वो डायरेक्ट फिर मॉर्निंग में वो बाबू घाटी उतार दी। तो हम लोगों ने यहाँ पर फिर खाना वाना खाया, आदि को हम लोगों ने खाना वाना खिलाया। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ना, तो ये मतलब मॉर्निंग का वीडियो है। तो यहाँ पर हम लोग कलकत्ता तक पहुँच चुके थे, और कलकत्ता बाबू घाट उतरने के बाद ना हमने तुरंत अपनी टैक्सी बुक की थी, और सीधा हम लोग पहुँचे थे मतलब एयरपोर्ट, मतलब कलकत्ता का जो एयरपोर्ट है ना वहाँ पर। तो वहाँ पर भी आकर ना हम लोगों को सीट नहीं मिली, पर हम लोग यही होप कर रहे थे कि मतलब कलकत्ता में हम लोगों को फ़्लाइट की सीट मिल जाएगी, पर हम लोगों को ना यहाँ पर भी सीट नहीं मिली। तो फिर हम लोग यहाँ से दोबारा रिटर्न किए होटल की तरफ। मतलब आप समझ सकते हो मतलब इतनी परेशानी इस बार हम लोगों को फ़ेस करना पड़ा ना, कि बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को परेशानी मतलब फ़ेस करना पड़ा। नहीं तो मतलब जहाँ पर हम लोग भुवनेश्वर टू बाय बस कलकत्ता आए हैं, वहीं पर ही हम भुवनेश्वर टू दिल्ली पहुँच जाते, वो भी 2 घंटे में। लेकिन वही था कि फ़्लाइट में टिकट नहीं मिली हम लोगों को, जिस वजह से हम लोग भुवनेश्वर से कलकत्ता आए हैं। कलकत्ता एयरपोर्ट में भी हमें दिल्ली की टिकट नहीं मिली, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कलकत्ता में ही होटल बुक किया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम लोगों को स्टे करना ही था। तो होटल बुक किया। होटल बुक करने के बाद आप यकीन नहीं करोगे, हम जैसे नहाए धोए ना, हम जैसे सोए हम लोग वैसे ही सोते रह गए। ठीक रात के ना 10 बजे हम लोग उठे खाना खाने के लिए। टाइम अभी आप देख सकते हो 11 सवा 11 का टाइम हो रहा है अभी। तो जिस होटल में हम रुके थे ना, तो उसी होटल के सामने हमारा ये रेस्टोरेंट था। तो हम लोगों ने यहाँ पर खाना वाना खाया। और सच बताऊँ ना, इतनी टाइटनेस हम लोगों को मतलब आ चुकी थी, मतलब पूरी रात हम लोगों ने ना बस में निकाली थी। तो इस वजह से ना पूरी बॉडी जो थी ना इतनी टायर्ड फील कर रही थी। तो बस हम लोगों ने खाना वाना खाया, और उसके बाद हम फिर से वापस जा रहे हैं होटल में, क्योंकि रात को भी हम लोगों को स्टे करना है, और अर्ली मॉर्निंग फिर से निकल के हम लोगों को एयरपोर्ट जाना है। तो बस हम लोगों का यहाँ पर खाना वाना हो चुका है, और कलकत्ता के इस होटल में हम लोग रुके थे। और ये जो होटल था ना, तो ये एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक था, और इस वजह से हस्बैंड ने मतलब बिल्कुल नज़दीक होटल लिया था, ताकि मॉर्निंग में उठ कर ना फिर वापस एयरपोर्ट जाने में कोई परेशानी ना हो। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मतलब हम लोगों ने कैसे मतलब होटल लिया था। वैसे मतलब इतनी खास फैसिलिटी तो नहीं थी, ठीक ठाक ही था, क्योंकि हम लोगों को एक दिन निकालना था और एक रात निकालनी थी। तो उस हिसाब से ये जो रूम था वो ठीक ठाक ही था। तो बस यहाँ पर कुछ इस तरह से मतलब ये रूम था। तो मैं मतलब रात को तो आप लोगों को दिखा नहीं पाई, क्योंकि इतने हम लोग टायर्ड हो रखे थे ना, कि मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था। तो ये अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। यहाँ पर ना मैं 4 बजे उठ गई थी, और बच्चों को हस्बैंड को मैंने उठा दिया था, क्योंकि
फिर हम लोगों को तैयार होकर निकलना है कलकत्ता एयरपोर्ट के लिए। और सच बताऊँ ना, अभी भी हम लोगों को कंफर्म नहीं है कि दिल्ली की टिकट हम लोगों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और इस होटल को भी आज हमने छोड़ दिया है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं कलकत्ता एयरपोर्ट के लिए। और जैसे ही हम लोग कलकत्ता एयरपोर्ट के लिए निकले, तुरंत के तुरंत ना वहाँ पर जो है बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं कलकत्ता एयरपोर्ट। और यहाँ पहुँचकर भी हम लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ा, तब जाके 3 टिकट जो थी हम लोगों को मिली। तो हस्बैंड ने कहा 3 टिकट में तुम लोग निकल जाओ, लगेज को लेकर मैं पीछे वाली फ़्लाइट से आता हूँ। और सच बताऊँ ना, मैं फ़र्स्ट टाइम दोनों बच्चों को लेकर कलकत्ता टू दिल्ली अकेली आई हूँ। और हाथ पैर तो थोड़ा-सा मेरा फूल गया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरह से बच्चों को लेकर आई थी। क्योंकि हमेशा जब भी आना होता था हस्बैंड के साथ में ही आना होता था। लेकिन एक बार बताऊँ, अकेले ट्रैवल करना भी ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस सिचुएशन अभी हम लोगों ने फ़ेस की ना, बाय चांस कभी आगे भी इन फ्यूचर अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हम लोगों को पता रहे कि मतलब इस तरह से मतलब ट्रैवल किया जाता है। तो कभी-कभार ना अकेले ट्रैवल करने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी मुश्किलों के बाद दोनों बच्चों को लेकर सही सलामत मैं दिल्ली एयरपोर्ट लैंड कर चुकी हूँ। और उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया था, तो मम्मी मेरे से पहले ही आकर दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया था। फिर मैं बच्चों को लेकर घर पहुँची। घर पहुँचने के बाद मैं फ्रेशन अप वगैरह हुई, खाना-वाना बनाया। उसके बाद 12 बजे मैं पहुँची थी और 3:30 बजे हस्बैंड पहुँचे थे अपने घर।